लेट्स से मैं आपके घर में आ रहा हूँ और दरवाजे पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रॉटविलर खड़ा है जो मुझे घर में आने से रोक रहा है। लेकिन क्या हो कि मैं आपको कहूँ कि उसको रिप्लेस करने वाला है एक छोटा सा पोमेरेनियन। The central government has directed states to ban 23 breeds of ferocious dogs, including the Pit Bull Terrier. People who have faced these dog bites, they are very happy. It's a very immediate problem and that it requires an immediate solution as well. वुल्फ्स इंसानों के साथ उन्होंने रहना शुरू किया क्योंकि इंसान मीट खाते थे। मीट के बाद जो हड्डियां फेंकते थे वो उन्हें वुल्फ्स उठा के खा लेते थे और इस तरह से उनकी बॉन्डिंग हुई और इस तरह से उन्होंने साथ रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इंसानों ने क्या देखा कि वो उन वुल्फ्स का यूज़ कर सकते हैं हंटिंग में और स्पेशली अपनी टेरिटरी को जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो डॉग का काम फ्रॉम अ एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑलवेज बीन अबाउट प्रोटेक्शन, बट इस प्रोटेक्शन स्किल को डॉग्स की चेंज किया जा रहा है बाय लेबलिंग एवरी ब्रीड ऑन द प्लेनेट एज फेरोशियस। एवरी ब्रीड। ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है अबाउट डॉग्स। उन्होंने ये सर्कुलर जारी किया था कि 23 डॉग ब्रीड्स ऐसी हैं जो फेरोशियस मार्क की गई हैं। इसमें वुल्फ डॉग भी शामिल है। मुझे नहीं पता इंडिया में वुल्फ डॉग है किसी के पास या नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसने आज तक किसी को अटैक किया भी है या नहीं। इसके साथ साथ और कई सारी ब्रीड्स हैं जैसे कि रॉटविलर्स, द मोस्ट ऑब्वियस ब्रीड पिट बुल टेरियर, टोसा इनू, कंगल्स, कॉकेशियन शेपर्ड, डॉग अर्जेंटिनो, रॉटविलर्स एज सेड, इंग्लिश बुलडॉग और कई सारी ब्रीड्स। नाउ द पॉइंट बिहाइंड दिस और जो गवर्नमेंट कह रही है, जो सर्कुलर ने कहा है, इज कि लोगों के ऊपर अटैक होते हैं, जो 1% के केस में मैं मान सकता हूं कि ऐसा होता है, बट उन केसेस को ट्रीट करने की जगह ब्रीड को बैन करना, हम आज इसी पे बात करेंगे कि कितना ये एक स्ट्यूपिड आर्ग्यूमेंट है कि आप किसी ब्रीड को बैन कर रहे हो उस डॉग के बिहेवियर के वजह से। कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, सर्कुलर के ऊपर रोक इसीलिए लगाई है क्योंकि उनका मानना है कि ये जो कहा है, जो भी बकवास की गई है, ये किसी भी अथॉरिटी के कंसर्न में आके नहीं की गई है, फालतू की बात है इन अदर सेंस, और डिस्कस करके अथॉरिटीज से इस सर्कुलर को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और जो लोग खुशियां मना रहे हैं कि बैन हट गया, ये बैन हटा नहीं है। There is no more dog breed ban and the complete circular containing every information like import, neutering etc. does not hold true. होने क्या वाला है कि 23 डॉग इन्होंने सिलेक्ट किए थे, जो ब्रीड्स इंडिया में है भी नहीं वो भी इसमें डाल दी थी और एज अ बैन इसको पोर्ट्रे किया गया था क्योंकि ये फेरोशियस डॉग्स हैं। होने क्या वाला है कि जो एक्चुअल ब्रीड्स इंडिया में हैं इन अ मास लेवल, रॉटविलर्स, पिट बुल्स, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर सीरियस बैन लगने वाला है। दिस इज माय प्रेडिक्शन और दिस इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि सर्कुलर अभी सिर्फ रुका है, उस पर पूरी तरह से वो बंद नहीं किया है। उसकी बात होगी अथॉरिटीज से, और वो अथॉरिटीज, सबसे बड़ा अथॉरिटीज का हेड कौन है? पीटा। पीटा की अगर आप वेबसाइट खोलोगे तो वहां पे साफ साफ लिखा है पीटा सेव्स एनिमल, बट ये पीटा ही है जो हाई कोर्ट्स पे ये दबाव डाल रहा है दैट सम फेरोशियस ब्रीड्स मस्ट बी बैंड। नाउ प्लीज एक्सप्लेन टू मी दैट बाय बैनिंग अ ब्रीड, जिन लोगों के पास ये डॉग्स ऑलरेडी हैं उनसे ये ब्रीड ले लेना, डॉग ले लेना, कंपेनियन ले लेना, हाउ इज इट सेविंग द एनिमल? नाउ आप लोगों को ये सिनेरियो देने के लिए कि क्या होने वाला है इसके बाद, वो ये है कि आपके घरों से उठा लिए जाएंगे आपके डॉग्स, स्पेशली अगर उनके अंदर मिसबिहेवियर है। अगर कोई कंप्लेंट करता है कि इस डॉग ने मेरे ऊपर अटैक किया और ये पिटबुल है और ये है, ये वो है, द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज आपका डॉग आपसे साफ साफ अच्छी तरह से ले लिया जाएगा। उसके बाद उसको शेल्टर में रखेंगे, शेल्टर में एक दिन जाने के बाद उस डॉग को मार देंगे क्योंकि शेल्टर में जगह नहीं है, क्योंकि बाकी इंपॉर्टेंट डॉग्स भी हैं जिन्हें शेल्टर चाहिए। शेल्टर में मारने के बाद ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इस डॉग को मार दिया, ये कहा जाएगा कि इस डॉग को ह्यूमेनली यूथेनाइज कर दिया गया। English words sounds better. Humane euthanization. Perfect. मार दिया, ये बहुत बुरा लगेगा बोलने के लिए। Let's try to understand कि गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है इन ब्रीड्स को बैन करने से। द आइडिया जो फोरफ्रंट पे है दैट इज दीज डॉग्स आर फेरोशियस, लोगों पे अटैक करते हैं, डेंजर टू सोसाइटी है। ओके, बट बिहाइंड द सीन्स आई विल टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन। नो मैटर हम कितना भी देशभक्ति दिखा दें सोशल मीडिया पे, एवरी सिंगल पर्सन, every single authority, every single group follows West.
और वेस्ट की एक छोटी सी पॉलिसी है जहां पे उनको आदत है ये गंदी लोगों के घर में घुसने की। छोटे से छोटा क्राइम, बड़े से बड़ा क्राइम, गन्स लेके वो लोग पहुंच जाते हैं उनके घर में, सारे उनसे वो राइट्स छीन लिए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स जो उन्हें कहा जाता है कि उनके पास में है। राइट नाउ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो उन पुलिस के अगेंस्ट होगा, दैट इज नॉट द पर्सन, वो इंसान नहीं जाएगा, वो और क्राइम्स नहीं करेगा, वो पहले ही फंसा हुआ है, दैट इज द डॉग। Now to this, caught on camera, a police dog attacked in Anaheim. Officers were searching for a stabbing suspect when they did come out. So did that large dog. It charged. Beloved family dog dead. You stupid! You killed my dog! Get back! Ma'am, it's the police! Here he comes, here he comes, here he comes, here he comes, here he comes! जब डॉग आ रहा है अटैक करने, ऑब्वियसली क्योंकि कोई उसके घर में घुस रहा है, उस डॉग को मार देना इज अ बिग हेडलाइन, क्योंकि आपने एक डॉग को लेट्स से इसे किसी के घर में आके मार दिया। अब मैं अगर इनोसेंट हूं तो मैं क्या करूंगा, जो पुलिस है उस पर केस करूंगा, जिसने मारा उस पर केस करूंगा, अथॉरिटीज पे केस करूंगा, कैसे घर में घुस गए, क्यों मेरे डॉग को मार दिया, इज नॉट इवन अटैकिंग, ये सब कुछ होगा। तो इस ड्रामा से बचने के लिए व्हाट दे आर डूइंग इज रिमूविंग दैट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और गोइंग आफ्टर यू आर द टारगेट नॉट द डॉग। अगर उनका बिहेवियर कंसर्न होता, और ये पहले दिन जब ये सर्कुलर लॉन्च हुआ था मैंने कहा था ये ट्विटर पे, इज दैट इफ ओनली AK-47s आर बीइंग बैंड एंड नॉट द पिस्टल, वायलेंस अमंग सोसाइटीज वाज नेवर द इशू। अगर उनका एक्चुअली में ये कंसर्न होता कि किसी के डॉग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो अवेयरनेस फैलाते विद कैंपेन्स अबाउट डॉग, रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनरशिप क्या होती है, क्यों डॉग्स बिगड़ते हैं, क्यों वो अच्छे से बिहेव करते हैं। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल नौकरियां क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लोग हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई सारे प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर्स हैं, बिहेवियरिस्ट्स हैं, उनका ओपिनियन शेयर किया जाना चाहिए अवेयरनेस फैलाने के लिए अबाउट कि क्यों एक डॉग मिसबिहेव करता है और कैसे वो मिसबिहेव नहीं करता है। अब आप में से कई लोग सोचोगे कि वो क्यों करेंगे ये सब, क्या मिलेगा ये सब करके, ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्या हो जाएगा ये सब करके। बट वो ये कर रहे थे, एक ऐसी बीमारी जिसका 99% सर्वाइवल रेट है, उसके लिए वर्ल्ड वॉज लॉकडाउन, बट डॉग्स के लिए ऐसा नहीं होगा। अगर पब्लिक हेल्थ इनका कंसर्न होता तो जिस भी बंदे को डायबिटीज हुआ उसका इंटरव्यू लिया जाता और उसे टीवी पे चलाया जाता कि, और उससे पूछा जाता कि क्या आपकी खाने की चॉइसेस थी, क्या आपका लाइफस्टाइल था, किस वजह से आपको डायबिटीज हुआ, ताकि जनरल पॉपुलेशन को एक अवेयरनेस बिल्ड हो अबाउट डायबिटीज। इस तरह से होता है, इस तरह से नहीं होता है, बट ये कभी भी नहीं होगा। बट फॉर डॉग्स ये होगा क्योंकि उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि वुल्फ डॉग जो इंडिया में है ही नहीं, वो फेरोशियस डॉग्स की लिस्ट पे है और वो लोगों पे अटैक कर रहा है और लोगों को खा रहा है। इवन एक नाइफ, एक सिंपल सा चाकू जो हम में से सबके घरों में अवेलेबल होगा, वो भी डेंजरस है अगर एक बच्चे के हाथ में होगा। नाउ बच्चा कौन, वो लोग जिनको समझ नहीं है अबाउट डॉग्स, राइट, जो शौक के लिए डॉग ले लेते हैं, मेरे पास पेट बुल है, मेरे पास ये है वो है, फेयर इनफ पॉइंट। एक अच्छा स्टैंडर्ड रखेंगे कि कौन एक पर्टिकुलर ब्रीड ले सकता है, कौन एक पर्टिकुलर ब्रीड नहीं ले सकता है, सेम एग्जैक्टली एज जैसे कि हमें एक लाइसेंस मिलता है फॉर ड्राइविंग आवर कार्स, परफेक्ट। बट ये उनका कंसर्न नहीं है, उनका कंसर्न है इज टू रिमूव द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब एक एवरेज माइंड ये सुन के क्या सोचेगा, बेसिक से बेसिक चीज वो क्या सोच सकता है, ओह हम दूसरी ब्रीड ले लेंगे। वेल एटलीस्ट रेजिस्ट अ लिटिल बिट। प्लीज ये बोलो कि नहीं होगा ये बैन, क्यों हो रहा है ये बैन, आस्क देम क्वेश्चंस कि ये क्यों हो रहा है और ये क्यों नहीं हो रहा है, एटलीस्ट रेजिस्ट अ लिटिल बिट। यही सोच सकते हो कि गवर्नमेंट अगर कुछ स्टेप ले रही है, द कॉमन एजुकेटेड पर्सन अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप ले रही है तो वो किसी के ऊपर सोच समझ के ही ले रही होगी। इवन इफ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था अबाउट पीटा, इवन इफ वो डाटा लेके आते हैं कि इस डॉग ने इतनी ब्रीड को काट दी, लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। ब्रीड्स हु लुक लाइक पिटबुल जब अटैक करती है किसी पे तो वो लेबल किया जाता है एज अ पिटबुल अटैक, चाहे वो केन कोर्सो हो, बुलडॉग हो, अमेरिकन बुली हो, डॉग अर्जेंटिनो हो, प्रेसा कैनेरियो हो, जो मर्जी ब्रीड जो दिखती है पिटबुल जैसी, जब अटैक करती है किसी पे, ऑल दैट इज लेबल्ड एज पिटबुल। और जब भी कोई दूसरी ब्रीड का डॉग अटैक करता है उसे लेबल किया जाता है एज अ दूसरी ब्रीड का अटैक। तो जब वो आएंगे आपके पास डाटा लेके अबाउट पिटबुल कि इसने इतने लोगों को खाया, इतने पे अटैक किया, और मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, हुआ है, बट टू बैन अ ब्रीड इज नेवर अ सोल्यूशन, never a solution to anything.
आप एक किसी कम्युनिटी को बैन नहीं कर सकते क्योंकि उस कम्युनिटी के लोग अपने आप पे बॉम्ब लगा के उड़ जाते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंसान है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है। परफेक्ट। बट ये ब्रीड्स पे किस तरह से अप्लाई हो रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट, लोगों को बताना कि क्या सही है और क्या गलत है इज इंपॉर्टेंट, लोगों को फाइन लगाना अगर ऐसा कुछ होता है उनके डॉग्स के से, परफेक्ट। आप एक केपेबल स्ट्रॉन्ग वर्किंग डॉग को रिप्लेस किया जा रहा है पोमेरेनियंस से जो कुछ भी नहीं कर सकते। अनदर आर्ग्यूमेंट जो कोई दे सकता है, वेल अगर ये ब्रीड्स बैन होगी और आपके अंदर इतना बड़ा डॉग लवर है तो आप स्ट्रीट डॉग्स क्यों अडॉप्ट करते? बहुत अच्छी बात है। ये वही लोग हैं जो इन स्ट्रीट डॉग्स को दिन भर पत्थर मारेंगे, कभी इन्होंने आज तक इन्हें खाने का एक टुकड़ा नहीं दिया होगा, बट अगर इंस्टाग्राम पे कोई आ जाता है एक प्योर ब्रेड डॉग लेके तो सबके अंदर का डॉग लवर जाग जाता है अबाउट कि आपने स्ट्रीट डॉग क्यों नहीं अडॉप्ट किया, शेल्टर्स को सपोर्ट करो, ये करो वो करो। मैं जो मर्जी करूं, मैं अपने पैसे से एक स्ट्रॉन्ग केपेबल वर्किंग डॉग ले रहा हूं जो मेरे काम आएगा। वाई शुड आई गेट अ स्ट्रीट डॉग? अगर मेरे अंदर का डॉग लवर इतना ही ज़्यादा है तो मैं उन्हें अच्छे से खाना दे सकता हूं। अगर मुझे सिर्फ शौक के लिए डॉग रखना है और स्ट्रीट डॉग भी रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वाई नॉट ब्रीड्स? एटलीस्ट आई शुड हैव अ चॉइस। नाउ कम्स द वर्स्ट ऑफ द पीपल। सर्कुलर जारी हुआ, लोगों ने अपने घरों से ये ब्रीड्स के डॉग बाहर निकालना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनके डॉग के अंदर प्रॉब्लम है। उन्हें पता है अगर वो अपने डॉग को खोलेंगे तो वो किसी को खा जाएगा, इसलिए वो दिन भर अपने डॉग को घर में बांध के रखते हैं। और उन्हें शायद ये नहीं पता है कि ये इस तरह की फ्रस्ट्रेशन इसके अंदर इसीलिए आई है क्योंकि वो दिन भर अपने डॉग को बांध के रखते हैं। तो बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के उस साथी के जो आपके साथ रहा है, जिसे आपने खाना खिलाया है, कि अगर इसके अंदर बिहेवियर इशू है तो मैं एटलीस्ट ट्राई करूँ उसे फिक्स करने का। और अगर ऐसा सोचते तो वो बिहेवियर इशू इन द फर्स्ट प्लेस डेवलप ही नहीं होता उसके अंदर। बट नहीं, क्या करते हैं ये लोग? सर्कुलर जारी हुआ, उन्हें पता है क्या होने वाला है आगे, बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के उस डॉग के जिसके साथ वो रहे हैं वो उसे छोड़ के आ जाते हैं सड़क पे। और फिर वो फ्रस्ट्रेटेड डॉग सड़क पे जाके किसी को काट लेता है, केस जारी हो जाता है, उस डॉग को उठा लिया जाता है एंड देन ही इज किल्ड। जो लोग ये बोलते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को भी घर से उठा के शेल्टर्स पे रखना चाहिए, जिन्हें चाहिए वहाँ से जाके ले लो, उन्हें ये हार्श रियलिटी शेल्टर्स की नहीं पता है कि शेल्टर्स हर दिन उन डॉग्स को ख़त्म कर देता है। द रीज़न बीइंग, और नए डॉग्स लाने के लिए जगह चाहिए, और जो पुराने डॉग्स हैं जिन्हें किसी ने लिया नहीं, जो फ्री थे इन नेचर घूमने के लिए और बिकॉज उन्हें किसी ने लिया नहीं, वो मार दिए जाते हैं। एक फेयर पॉइंट जो कोई समझदार इंसान, थोड़ा कम समझदार इंसान दे सकता है, दैट इज़ कि ये डॉग ब्रीड्स डेंजरस हैं। और मैं एकदम एग्री करता हूँ आपसे कि ये डॉग ब्रीड्स डेंजरस हैं, और जो लोग इन ब्रीड्स को रखते हैं वो चाहते हैं डेंजरस ब्रीड्स लेना। क्यों? क्योंकि द होल पॉइंट ऑफ हैविंग अ डॉग वॉज कि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन एलिमेंट। चाहे किसी का फार्म है, चाहे किसी की अपनी प्रॉपर्टी है, घर है, अपार्टमेंट है, जो मर्जी है, द होल पॉइंट ऑफ हैविंग अ डॉग थी एक सिक्योरिटी एलिमेंट रहे घर पे। बच्चों के साथ भी जो डॉग्स खेलते हैं वो उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जस्ट बिकॉज अ ब्रीड इज डेंजरस, और मैं डेंजरस नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा केपेबल। जस्ट बिकॉज अ ब्रीड इज केपेबल का ये मतलब नहीं है कि वो डेंजर की साइड पे जाएगी। एक डॉग डेंजरस होता है क्योंकि उसके अंदर बिहेवियर इश्यूज है, नॉट बिकॉज ही इज केपेबल। एक इंसान केपेबल है हर वो चीज़ करने के जो वो करना चाहता है, लेकिन वो इंसान डेंजरस तब होता है जब वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वही नुकसान अगर वो सही तरह से पहुंचाना चाह रहा है तो वो आर्मी में जा सकता है, बट अगर उसे दंगे करने हैं तो फिर वो एक टेररिस्ट कहलाएगा और कुछ भी नहीं। सो केपेबिलिटी एंड बीइंग डेंजरस इज डिफरेंट। बिहेवियर इज द लिंक। अगर बिहेवियर सही है तो वो केपेबल है, आप उसकी केपेबिलिटी को यूज कर सकते हो अपने लिए, और अगर वो बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं है देन इट्स अ डेंजर। द फाइनल काइंड ऑफ पीपल इज हु विल डू नथिंग। उन्हें पता है क्या होने वाला है, उन्हें पता है कि उनका डॉग उनसे ले लिया जाएगा, उन्हें पता है कि वो सिर्फ एक कंप्लेंट दूर है। अगर आपके पास एक केपेबल वर्किंग डॉग है, उसके खिलाफ अगर उसने किसी के ऊपर अटैक किया, चाहे असर हुआ नहीं हुआ, अगर ये सर्कुलर जारी हो गया कि ये ब्रीड बैन है और एक छोटी सी कंप्लेंट हुई आपके ऊपर कि आपके डॉग ने अटैक किया है इसके ऊपर, द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन विदाउट आस्किंग यू इज आपका डॉग आपसे ले लिया जाएगा। दैट्स इट। और जो लोग ये देख के भी चुप हैं, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट देम। इस तरह के हो आप इंसान कि आप देख रहे हो कि आपका साथी आपसे ले लिया जाएगा जस्ट बिकॉज आपके अंदर इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं उसके बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ ताकि वो मिसबिहेव ना करे। दैट्स इट। सिर्फ इतना ही चाहिए।
नाउ किया क्या जा सकता है, टाइम है हमारे पास थोड़ा सा ही पर है। यू एज ए डॉग ओनर, आपका वेपन इस बैन के खिलाफ, अगर आपके पास कोई चांस है, अगर आपको आपकी बात कहने का हक मिले इस बैन के अगेंस्ट, तो जो द ओनली चांस दैट यू हैव इज दिस सेंटेंस दैट माई डॉग डज नॉट मिसबिहेव। लोग कह रहे हैं कि पिटबुल्स डेंजरस होते हैं, द ओनली चांस दैट यू हैव दैट माई पिटबुल इज नॉट डेंजरस, दैट्स इट। और अपने डॉग को इस तरह से रखना, बनाना बिल्कुल आसान है। लोग बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, हम 9 to 5 काम करते हैं। देखो, आप इलॉन मस्क तो हो नहीं, आप टेस्ला तो बना नहीं रहे हो, आप न्यूरालिंक तो बना नहीं रहे हो, राइट? आप AI पे तो काम कर नहीं रहे हो, राइट? इतना बड़ा तो एम्पायर आपका होगा नहीं। सबके पास टाइम होता है, बट कोई डॉग को प्रायोरिटाइज करता नहीं है, और उसके बाद इस सिचुएशन पे आ जाते हैं जहाँ पे उनका डॉग उनसे ले लिया जाएगा, और उसकी गैर मौजूदगी में सिर्फ रोने के अलावा आपके पास कोई चांस होगा नहीं। किसी एक इंसान का डॉग जब मिसबिहेव करता है तो उसकी रिफ्लेक्शन पूरी की पूरी कम्युनिटी पे पड़ती है। माई रिक्वेस्ट टू इन्फ्लुएंसर्स, आप, मुझे पता है क्या कर रहे हो, मुझे पता है आप अपने डॉग के साथ फालतू की चीज़ें इसीलिए दिखाते हो, उसका अग्रेसिव स्टेट इसीलिए दिखाते हो ताकि आपको थोड़े से व्यूज़ मिले। आई गेट दैट, बट मुझे ये भी पता है कि आप अपने डॉग के साथ पूरा दिन ये सब हरकतें नहीं करते हो। आप अपने डॉग को एक अच्छा लाइफ ऑफर कर रहे हो, आप अपने डॉग की अच्छी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, डिसिप्लिन इंस्टिल कर रहे हो, उसकी अच्छी देखभाल कर रहे हो, लेकिन आप वो नहीं दिखाते हो क्योंकि उस पर व्यूज़ नहीं है। आप सिर्फ डॉग के साथ उल्टी सीधी हरकतें, उसे बुरी तरह से तंग करना, और या फिर उसकी थोड़ी सी अग्रेसिव स्टेट दिखा देना, ये आप बताते हो वीडियोस में। बट इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरी इन्फ्लुएंसर कि अगर उनके पास एक केपेबल वर्किंग ब्रीड है तो उसकी अच्छी साइड भी वो शो करें, ताकि जब ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन और ये प्रोपोगेंडा फैले ओवर द इंटरनेट अबाउट ब्रीड बैन, फिरोशियस ब्रीड, तो आपकी पर्टिकुलर ऑडियंस टैग करे आपका चैनल, आपका पेज कि नो दिस पिटबुल बिहेव्स, दिस रॉटविलर बिहेव्स। वो कह रहे हैं कि सारे रॉटविलर्स फिरोशियस, डेंजरस और बच्चों को खाने वाले होते हैं, बट वो टैग कर सके, जो जनरल पॉपुलस है वो खड़ा हो सके आपके पीछे, दैट दिस डॉग बिहेव्स। डोंट एवर एवर नेवर थिंक दैट कि किसी डॉग का बिहेवियर उसकी ब्रीड के साथ लिंक है, कभी भी नहीं। डॉग का बिहेवियर लिंक होता है जिसके साथ वो रह रहा है। लोग चिवावा को भी इतना ज़्यादा मिसबिहेविंग बना देते हैं बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन दे आर। नाउ इमेजिन दैट अगर सेम वो ही ट्रीटमेंट एक पिटबुल के साथ किया जाए, द डैमेज दैट ही कैन डू। बट बिहेवियर का फिक्स करना, ब्रीड से उसका लिंक नहीं है, और मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि वो प्रोसेस कैसे काम करता है। एज अ डॉग बिहेवियरिस्ट, ऑल आई डू इज़ फिक्स बिहेवियर्स। कुछ बिहेवियर्स हद से ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं, टाइम लेते हैं, महीना भी लग जाता है। कुछ बिहेवियर बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं जो सिर्फ ओनर को गाइडेंस देने से, नॉट इवन फॉर द डॉग, सिर्फ ओनर को गाइडेंस देने से वो बिहेवियर रिसॉल्व हो जाता है। कुछ नहीं है, जनरली इन जस्ट 3 stages यू कैन हैव अ प्रॉब्लम फ्री डॉग, ताकि एटलीस्ट जब आप बोलो अथॉरिटीज को दैट माई डॉग डज नॉट मिसबिहेव, आपकी बात की सच्ची वैल्यू हो कि आप सच बोल रहे हो, दिस डॉग डज नॉट मिसबिहेव। फर्स्टली इज अबाउट रिलेशनशिप डायनामिक्स, ताकि आप एक ऐसी पोजीशन पे आप आओ अपने डॉग के साथ जहां पे वो आपकी बात सुने। जो करने से आप उसको मना कर रहे हो वो ना करे, और जो करने को बोल रहे हो वो करे, विच इज डिसिप्लिन। सिंपल स्टफ। दूसरी स्टेज में इज अबाउट फुलफिलमेंट, राइट? उस डॉग को एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड रूटीन प्रोवाइड करना, ताकि वो पूरे दिन सिर्फ घर में पड़ा ना रहे। अगर घर में पड़े उससे रहना भी है तो वो रिलैक्स्ड पड़ा रहे, फ्रस्ट्रेटेड, चिड़चिड़ा ना हो। इस तरह से हम इश्यूज को रिसॉल्व कर पाते हैं। और थर्डली, उसे उस तरह से सिखाना जिस तरह से डॉग्स नेचुरली सीखते हैं, विच इज डॉग वेज, यूजिंग द हेल्प ऑफ डॉग साइकोलॉजी, करेक्ट टेक्निक्स, अप्लाई डायरेक्टली टू द बैड बिहेवियर, और आपके पास एक प्रॉब्लम फ्री डॉग होगा। द बैन इज कमिंग, और बहुत सारे केसेस में लोगों के डॉग्स जाने ही वाले हैं, आप 2 से 3 महीने में ये देखोगे। और द ओनली चांस, जैसे कि मैंने आपको कहा, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो, प्लीज लिसन टू मी, या फिर वो जर्नल पेट पेरेंट हो, लिसन टू मी, द ओनली चांस दैट यू हैव अगेंस्ट दिस बैन इज दिस वन सेंटेंस, दैट माई डॉग डज नॉट मिसबिहेव। That's it. Hi everyone, my name is Pallavi and I'm a cricketer और मेरे पास 2 साल का बीगल है, अभी वो सो रहा है। I'll show you guys. Because he's my first puppy, in that process we have done some things wrong. Because of that he started behaving differently. So that time I was really frustrated because I tried everything and
it was not working and I wanted to know what we did wrong, why he is behaving like that. हमने वो मेन जज था डॉग वेज के वजह से हमने पकड़ा है और वो इम्प्रूव हुआ है। ये थोड़ा शांत हो गया है और जो ये रिएक्टिव था वो उतना रिएक्टिव नहीं रह गया है। और जो पॉइंट अमित ने इतने अच्छे से हमें डॉग वेज में समझाया है वो चीज़ें, और वो चीज़ हमें मिली है करने को भी। So thanks a lot. You have helped me and my family and you are awareing a lot of people. Please continue whatever you are doing. Thank you very much.